हमारे प्रोग्राम आपकी पंचायत में और हमारे साथ फिर बातचीत के लिए मौजूद है सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू। रोहित जी, जिस तरीके से आज का मतदाता जागरूक हुआ है वो प्रत्याशी का बैकग्राउंड भी खंगालता है। देखते हैं कि जिस प्रत्याशी को हम चुनने वाले हैं, वोट करने वाले हैं, वो प्रत्याशी कैसा है। राजनीति के लिहाज तो सभी देख लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ इतिहास, कुछ पन्ने होते हैं जिनको पलटना जरूरी होता है, और वो भी चुनाव के दौरान। तो हम आपसे जानेंगे, कहाँ से शुरू हुआ आपका संघर्ष, क्या है आपका जीवन का पहलू। धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा। ये चूंकि आज हर चौराहे चट्टी पे लोग यही बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा बेटा हूँ। जब मैं 4 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ नौकरी करती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग याद है, माँ जब मैं जब आता था स्कूल से तो शाम को मेरी माँ ऑफिस से आती थी तो मुझे टॉफ़ी देती थी कि बेटा, मुझे खुश करती थी। मेरा एक इतिहास है कि हम लोग नौजवान, चूँकि हमारा बैकग्राउंड कुछ कुछ नहीं, ना मैं सांसद के घर में जन्मा हूँ, ना मैं सांसद का बेटा हूँ, ना मैं विधायक का बेटा हूँ, और ना ही मेरे घर में कोई ग्राम प्रधान है। राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉलेज की राजनीति है, छात्र संघ की राजनीति है, वही राजनीति हम लोग करते आए हैं, हमारे बड़े भाई भी करते थे। मैं आपको अपने व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला है। मैं जब कॉलेज का राजनीति करता था तो बिनानी कॉलेज का परीक्षा निरस्त हो गया। मैं बिनानी कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था। परीक्षा निरस्त हो गया तो उस समय मैंने एक अध्यक्ष बनवाया था, विमल पटेल को। तो मैंने कहा कि आप अध्यक्ष हैं, आप जाइए, नेतृत्व करिए। चक्का जाम कर रहे थे हम लोग कॉलेज के नौजवान साथी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे नेता आप हैं, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे। और मैं उसी मोह माया में, और नौजवानों की जहाँ बात आती है, संघर्ष की जहाँ बात आती है, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। तो हम लोग गए और वहाँ पे चक्का जाम हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुआ, ईटा पत्थर डंडा चला, उसमें हम लोग बहुत लाठियाँ खाए, लाठी चार्ज हुआ, मुकदमा लिखा गया। चुनाव लड़ने गया तो मुकदमा आचार संहिता लग गया। तो हम लोग इस तरीके से रहे हैं। फिर उसके बाद से हम लोग को अखिलेश यादव जी राजनीति में उतरे, मैं उनके साथ प्रेरणा बने और मैं उनके साथ राजनीति करना शुरुआत किया। और आज आप देख रही हैं कि एक कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, जो चौराहे चट्टी पे नारा लगाता है, नेताओं का नारा लगाता है, आज उसको आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि हम लोग एक विधानसभा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। और निश्चय ही हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह अखिलेश यादव का पूरे उत्तर प्रदेश में काम बोलता है और अखिलेश यादव का नाम बोलता है, उसी तरीके मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग को किसी चीज़ की मोह माया लालच नहीं, हम लोग काम करेंगे और मजमा का विकास करेंगे। तो क्या मानते हैं, मजमा विधानसभा सीट पर आपकी जीत की डगर कितनी आसान है। देखें, अगर दिल की बात करना चाहेंगी तो भाई, नौजवान हैं, नौजवानों की बात करते हैं। हमको तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है कि हमारा टक्कर किससे है। इसलिए क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए हैं, जाति धर्म को छोड़ के। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि उस जातिवादी लोगों को कभी दोबारा नहीं आने देना है, जो मजमा में सिर्फ जाति और बिरादरी की बात करते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव जी का गुडविल इतना है, उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं। उनको पता है कि अखिलेश यादव जी ने हमको भेजा है, मैं उनका सिपाही हूँ और मैं काम करूँगा। तो जनता ने मन बना लिया है, इस बार दूर दूर तक कोई नहीं है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, निश्चय ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप मजमा विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं और वहाँ के लोगों से मिले हैं, तो क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में, मजमा विधानसभा क्षेत्रों में आज भी मजमा पिछड़ा हुआ है और किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, वहाँ में विकास की दरकार है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। पहले तो उनको जब यहीं पे मिलने लगेगा उच्च शिक्षा, उसके बाद रोजगार यहीं मिलने लगेगा। हम लोग यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश का है, उसमें बच्चों को जो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी, उनके योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। हम लोग उसका
यहाँ पे केंद्र उसका ओपन कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि मझवा विधानसभा पिछड़ा विधानसभा है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे बालू निकलता है, यहाँ पे व्यवसाय कोई कारखाना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि जाओ मझवा विधानसभा में जहाँ मुझे जो बताना, जो जैसा अनुसार होगा मैं वहाँ पे आप तुम्हारी मदद करूँगा। और निश्चय ही मैं जहाँ से मैं सर्वे कर लूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो उतार दूंगा मझवा की जनता के सामने। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सपा प्रत्याशी हारे थे वो लगभग 10,000 वोटों से हार गए थे। क्या लगता है इस बार वो 10,000 वोट आपको मिलेंगे और आप इस बार जीत पाएंगे? नहीं, देखिए 10,000 वोट तो नहीं था, 10,000 वोट का 73,892 वोट का अंतर था। 10,000 से थोड़ा कम था। 73,892 वोट पाए थे राजेंद्र पांडे जी, और 74,200 कुछ वोट, 84,200 कुछ वोट पाके रमेश बिंद जी जीते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, और जितना अंतर से माननीय विधायक जी चुनाव जीते हैं, बसपा के विधायक जी, हम लोग उसके 5 गुना बड़े अंतर से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी उसका बदला चुकाएगी, और समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं है, इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। जैसा आप कहते आ रहे हैं, जब आप फर्स्ट इंटरव्यू किया गया था तभी आपने एक बात कही थी कि आप मझवा विधानसभा सीट इस बार जीतना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये सीट तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये तोहफा इस बार आप उन्हें दे पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है मझवा की जनता को, मुझे प्रत्याशी बना के, और मेरी कह सकती हैं कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तोहफा दूँ। माननीय मझवा की जनता जरूर तोहफा देगी इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है। पूरे प्रदेश की जनता, इस बार हम लोग 300 से ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी रोहित जी कि जो सिटिंग विधायक हैं बसपा के मझवा विधानसभा सीट पे, उनके पास 3 कार्यकाल का अनुभव है और अभी आप एक युवा नेता के तौर पे सामने आए हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि आपके पास अनुभव की कमी है। तो क्या लगता है कि ये जो नौजवान शक्ति है, जो युवा शक्ति आपके साथ है, वो अनुभव के आगे है और आपको इस पर जीत दिला पाएगी? देखिए, कहावत कही गई है कि ज्ञान पाना है तो अज्ञानी बनना पड़ता है। जहाँ ज्ञान पाना है वहाँ ज्ञानी बनना पड़ता है, और हम लोग नौजवान हैं, हम लोग जहाँ अज्ञानी हैं वहाँ हम लोग ज्ञान लेने के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। और रही बात कि 3 बार से अनुभव है, तो वो खिलाड़ी हैं और हम अनाड़ी हैं राजनीति की। लेकिन इतना तो तय है कि यही अनाड़ी उनको उनका खेल दिखाएगा कि वो खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि वो जाति धर्म की बात करते हैं, वो आते हैं और जाति धर्म की बात करते हैं। और इस बार हम लोगों ने जाति धर्म बंधन को त्याग दिया है। जो बड़ा है उनको सम्मान दिया है, प्रणाम किया है, और जो छोटा है उनको गले लगाया है, और पूरे मझवा की जनता के साथ। और हम लोग आज नहीं, हम लोग का इतिहास रहा है, चूँकि हम लोग का संस्कार में ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को समझाते हैं कि जो बड़ा है उनको आदर देना, सम्मान देना, और जो छोटा है उनको प्यार देना, और उनकी आवश्यकताओं जो इलाज। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया है। मैंने मझवा में 6 करोड़ रुपया टीबी, कैंसर, किडनी के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इलाज के लिए ले आए, और इलाज हुआ, मतलब आशीर्वाद मिला है। मझवा की जनता ने जो भी मुझसे कहा कि मिर्ज़ापुर से पडरी तक रोड गड़बड़ है, उसको बनवा दीजिए। 2012 चुनाव सरकार बनाने के बाद 2014 जब हम लोग लोकसभा चुनाव हारे, आपको संज्ञान में होगा, हम लोगों ने रोड बनवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जो बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री जी, भटौली का पुल धीरे काम चल रहा है। वो हमेशा पूछते थे कि भटौली का पुल जल्दी क्यों नहीं बन रहा है, जल्दी क्यों नहीं बन रहा, हमको जल्दी बनाना है। मैंने कहा भैया कंपनी धीरे काम कर रही है, कंपनी थोड़ा सा स्लो चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अभी जांच करवा देता हूँ, दोषी पाता हूँ तो बदल दूंगा। देखिए, 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंपनी बदल दिया।
दूसरी कंपनी काम कर रही है और जल्द ही वो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजली हमारे विधानसभा में बहुत कम आती है। मैंने कहा 8 से 10 घंटे बिजली आती है। तो इस बात के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिर्ज़ापुर में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में सिर्फ मझवा विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 2 घंटा अतिरिक्त बिजली आती है। एक सवाल है कि जो बहुत काफ़ी टाइम से उठ रहा है और बहुत लोगों ने हमसे ये कहा भी था कि मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सपा प्रमुख से और अध्यक्ष पद की कुर्सी ली, उसी तरीके से मझवा में आपने एक प्रबल दावेदार की कुर्सी ली, वो टिकट लिया जिस पे किसी और का हक था। कितना आसान था और कितनी चुनौतियां थी इस टिकट को पाने में? देखिए, ये तो मैं आपको इसके लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि ये तय है, इतिहास गवाह है 2012 के चुनाव में क्या निर्णय हुआ। मझवा की जनता ने पूरे मूड से बना लिया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस बार मैं मझवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। आदरणीय कैलाश जी नगर में है, छानबे में है भाईलाल कोल जी, चुनार में जगदम्बा पटेल जी, मणिहार में ललतेश पति त्रिपाठी जी और मझवा में रोहित शुक्ला यानी मैं। देखिए, टिकट मैंने किसी का काटा नहीं, टिकट मुझे किसी और ने दिया नहीं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिता आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे पार्टी के संरक्षक और हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव। तो हम लोग की एक कड़ी चली आई है। इतिहास गवाह है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने रहते हैं और जो काम नहीं करते हैं, जो समाज से बाहर रहते हैं, वो हट जाते हैं। हम लोग नौजवान हैं, पूरी मिर्ज़ापुर में नौजवानों की संख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने मन बना लिया है, अखिलेश यादव जी को नेता बना लिया है और हम लोग भी नौजवान हैं। हमको मझवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ भेजा है, नौजवानों पर विश्वास करके, और हम लोगों ने किसी का टिकट नहीं कटवाया। हमारे नेता हैं वो, जिनका टिकट कटा है वो हमारे नेता हैं। हम लोगों ने राजनीति सीखा है उनके सामने, वो हमारे आदरणीय हैं। मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ। हमारी पूरी मतलब हम लोग के संस्कार में ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का अनादर करें। जैसे हमारे पार्टी के संस्थापक और संरक्षक आदरणीय नेताजी हैं, उसी तरीके से मझवा के संरक्षक आदरणीय प्रभावती यादव जी हैं। तो देखा आपने आपकी पंचायत में किस तरीके से सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी मझवा विधानसभा सीट से रोहित शुक्ला ने विकास का दावा किया और जीतने की बात कही, वही अपनी बातों से अपने कुछ अनुभवों को साझा करते हुए अपने रूठे हुए पार्टी नेताओं को भी मनाने की कोशिश की। तो आप देखते रहिए इनविजन न्यूज़, कुछ और भी सवाल जवाब होंगे और कुछ और भी हमारे साथ पार्टी नेता होंगे।